सब्सक्राइब करने से और आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। प्लीज लाइक शेयर। ओके ना फ्रेंड, हम डिस्कस कर लेते हैं साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। सो इन बेसिकली इन सी जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो साइंड होते हैं और वो अलाउ करते हैं नेगेटिव वैल्यू को, नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को। बट जो अनसाइंड वैल्यूज होते हैं सी में वो कभी भी नेगेटिव नंबर्स को अलाउ नहीं करते हैं, राइट। अब ये देखा गया कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू था सी में वो स्टोर करता था अपनी नंबर्स को बाइनरी में। किसमें स्टोर करता था? बाइनरी में। और अनसाइंड जो वैल्यूज थी, है ना, मोस्ट सेंस इन बाइनरी। ज्यादातर अनसाइंड वैल्यू थे वो ज्यादातर सेंस किस में देते थे? बाइनरीज में देते थे। ये देखा गया कि जो साइंड न्यूमेरिकल वैल्यूज थी 32 बिट इंटीजर वैल्यू के लिए, दैट नंबर्स माइनस से लेकर के प्लस तक होता है। यहाँ इतना माइनस से लेकर के इतना प्लस तक, है ना, काफी लॉन्ग है, यू कैन रीड इट। एंड जो अनसाइंड वैल्यू थी 32 बिट इंटीजर वैल्यू के लिए, दैट नंबर क्या करता था? वो टेक करता था। बट इसमें हमने कहा इसमें नेगेटिव नहीं होता था, इसमें जस्ट ओनली क्या होता था? पॉजिटिव होता था। हियर क्या लिखा गया है कि टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर in a form suited for binary address. When a negative value in 2's complement is added to a positive number of the same magnitude, the result will be 0. कह रहा है कि जो टू कॉम्प्लीमेंट जो हमारे होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे किसको? नेगेटिव नंबर्स को। किस फॉर्म में? बाइनरी एड्रेस के फॉर्म में। जब एक नेगेटिव वैल्यू और टू कॉम्प्लीमेंट्स में एक नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव नंबर्स में क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा सेम मैग्नीट्यूड के साथ में, तो रिजल्ट आपको क्या दे देगा? 0 दे देगा। आपको पता है +1 और -1 ऑलवेज रिजल्ट क्या देंगे? 0 देंगे। वही कह रहा है कि बाइनरी में सिंपली जैसे हमने नॉर्मल बताया, ऐसे बाइनरीज में भी क्या करेगा? वो नेगेटिव और अगर वो पॉजिटिव बाइनरीज को एक साथ में ऐड कर देंगे तो उस समय हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। दिस कैन बी एक्सप्लोर्ड क्विकली ऑन अ स्मॉलर स्केल यूजिंग pcal, है ना। pcal के साथ क्या कर सकते हैं? आप आसानी से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अ सिंपल प्रोग्रामर्स कैलकुलेट दैट डिस्प्ले रिजल्ट इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल एंड बाइनरी फॉर्मेट। और जो सिंपल प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है? इस रिजल्ट को या तो डेसिमल में, या तो हेक्साडेसिमल में, या बाइनरी के फॉर्मेट में दिखेगा। हियर 8 बिट नंबर्स आर यूज्ड। तो यहाँ पर किस प्रकार के नंबर यूज किए हैं? 8 बिट के नंबर्स यहाँ पर यूज किए गए हैं, राइट। सो मैंने वो लाइव सीडी के सोर्स उस पर गया और मैं यहाँ पर क्या किया हूँ? सीडी बुक एसआरसी की सहायता से मैं बुक के सोर्स कोड पर गया और यहाँ पर जस्ट मैंने टाइप किया pcalc एंड पुट दैट वैल्यूज। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको पुट किया तो ये क्या किया? कन्वर्ट कर दिया। किसमें? ये हमारा किसमें हो गया? डेसिमल में। ये किसमें हो गया? हेक्साडेसिमल में। एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। अगेन मैंने क्या किया? उसी वैल्यू में जो ऊपर वाला वैल्यू था इसमें हमने कितना ऐड कर दिया? 1 ऐड कर दिया। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड। ये जो वैल्यू था, राइट, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट की वैल्यू में कितना ऐड किया गया? 1 ऐड कर दिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम सॉरी। हाँ, यहां पर ये किया गया कि वैल्यू को चेंज कर दी गई। क्या किया गया है? जहां 1 था वहां 0 कर दिया गया और जहां 0 था वहां क्या कर दिया गया? 1 कर दिया गया। दिस वैल्यू इज टोटली ट्रांसफॉर्म। टर्म पोजीशन उसकी बदल दी गई। देखो यहां पर 1, यहां पर 1, फिर इसके बाद यहां 1 था तो यहां 0 कर दिया गया, यहां 0 था तो यहां 1 कर दिया गया, राइट। यहां देखो तो टोटली ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अच्छा, अब उसमें ट्रांसफॉर्म करने के बाद हमने क्या किया? उसमें 1 ऐड किया। जब 1 ऐड किया तो क्या मिला मुझे? इस 0 में 1 ऐड करने पर मुझे 1 मिल गया एंड 1 1 1 एंड द सेम थिंग इज एज इट इज नाउ in the binary, sorry, in the decimal, this result is 183 and the hexadecimal this is, and the binary this is the result. Okay, now we are adding this number. Okay, let us clean it.
I think you got it all the thing, but I need to explain it. Now, this number, okay, and this number, both are added here. So when we are adding these number, then you see here the result 1 added in the 1 in the binary group, in the binary form. If 1 is added, 1 plus 1, that will become 10, and putting the value only is 0 and remainder is 1. अगर एक वो एक में जोड़ेंगे तो मुझे मिलेगा 10 में से तो मैं सिर्फ और सिर्फ 0 यहाँ पर क्या करूंगा, प्रिंट कर दूंगा, और मेरे पास कितना रिमाइंडर बचा, 1. नाउ सी हियर 0 एंड 1, राइट, 0 एंड 1. अब 0 और 1 हमारे पास 1 बचा. अब 1 में फिर से क्या किया गया, 1 ऐड कर दिया गया क्योंकि मेरा रिमाइंडर था, फिर 10 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया. तो यू सी हियर दिस इज द रिजल्ट एंड ऑल सेम थिंग हैपनिंग, है ना, जो भी है सब इसी प्रकार से वर्क करके ऐसे ऐड किए गए हैं. तो दिस इज शोन बाय द pCalc. ये pCalc क्या कर रहा है, सिंपली आपको बाइनरीज को दूसरे बाइनरीज में ऐड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, और वही सिर्फ नहीं प्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि उसका रिजल्ट जो है वो डेसिमल में भी क्या आएगा. सो दिस इज द डेसिमल रिजल्ट, राइट. और ये कितने बिट की बात कर रहा हूँ मैं, 8 बिट की बात कर रहा हूँ, राइट. आप इसको सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते थे, डजंट टेक अ लॉन्ग टाइम, बट यस इट इज. नाउ लिखा गया है कि एन अनसाइंड इंटीजर, नेक्स्ट पॉइंट है कि एन अनसाइंड इंटीजर वुड बी डिक्लेयर्ड विथ अनसाइंड इंट. यानी जो अनसाइंड इंटीजर होता है उसको इस रूप इस नाम से क्या कर सकते हैं, हम डिक्लेयर्ड कर सकते हैं. साइज ऑफ न्यूमेरिकल वेरिएबल कैन बी एक्सटेंडेड शॉर्टेंड बाय एडिंग द कीवर्ड लॉन्ग और शॉर्ट. यानी जो न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे, जो भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स थे, हम उनको क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं या शॉर्टेंड कर सकते हैं. कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट. लॉन्ग और शॉर्ट कीवर्ड की सहायता से हम अपने न्यूमेरिकल वेरिएबल के साइज को एक्सटेंड और शॉर्टेंड कर सकते हैं. द लैंग्वेज ऑफ सी प्रोवाइड अ मैक्रो कॉल्ड साइज ऑफ. यानी लैंग्वेज सी क्या प्रोवाइड करता है, मैक्रो, जिसको हम साइज ऑफ के नाम से जानते हैं, दैट कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ अ सर्टेन डाटा टाइप. और ये हमें बताता है कि जो कुछ डाटा टाइप हैं उनके साइज कितनी है. सो हियर आर द प्रोग्राम्स, इट इज अ सी प्रोग्राम एंड हियर रिटन इन इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन. और हमने यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है. प्रिंटफ फंक्शन में हमने यहाँ पर बताया है कि द इंट इस वेरिएबल्स को मैंने डैश में लिखा है, तो द इंट डाटा टाइप, और हमने स्लैश टैब और %d का इस्तेमाल किया है, फिर बाइट /n डबल इंट का बंद कर दिया है. साइज ऑफ इंट, अब मैं यहाँ पर क्या पता कर रहा हूँ, इंट की साइज को पता कर रहा हूँ, ठीक है. इंट की साइज जो होगी उसको क्या करना है, प्रिंट कर देना है, जो भी हमारी होगी. प्रिंटफ में फिर हमने अनसाइंड इंट का यूज किया और डाटा टाइप हमने बताया, और फिर साइज ऑफ अनसाइंड इंट का हमने यहाँ पर प्रिंट किया है. सेम थिंग हियर, यहाँ शॉर्ट इंट का हमने उसके सामने शॉर्ट लगाया, हमने उसके बाद लॉन्ग लगाया, फिर हमको उसको साइज ऑफ की सहायता से मैं क्या करना चाहता हूँ, उसके डाटा टाइप्स को प्रिंट करना चाहता हूँ. फिर लॉन्ग इंट लगाया, राइट, और उसके बाद फ्लोट, और फिर उसके बाद कैरेक्टर. ये हमने प्रोग्राम लिखा सी का, और प्रोग्राम लिखने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने आया, दिस इज द रिजल्ट. सो हियर इंट डाटा टाइप इज 4 बाइट. यहाँ पर इंट डाटा टाइप कितना बाइट्स लेता है, 4 बाइट. अनसाइंड इंट डाटा टाइप्स कितना लेता है, 4 बाइट लेता है. शॉर्ट इंट जो होता है डाटा टाइप्स, ये 2 बाइट्स लेता है. एंड लॉन्ग इंट डाटा टाइप्स क्या लेता है, 4 बाइट लेता है. लॉन्ग इंट डाटा टाइप साइज ऑफ कितना है, 8 बाइट्स. एंड फ्लोट डाटा टाइप्स कितना साइज ऑफ है इसका, 4 बाइट. एंड कैरेक्टर डाटा टाइप साइज ऑफ कितना है, 1 बाइट्स. सो इट यूजेस समथिंग कॉल्ड फॉर्मेट specifier to display the value returned from the size of function calls. Format specifier will be explained in depth later. So for now let's just focus on the program output. तो ये जो प्रोग्राम आउटपुट्स है हम इस पर जस्ट फोकस करेंगे, और जो हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है इसमें
प्रोग्राम में उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा, राइट। सो आई थिंक्स यू गॉट इट, व्हाट इज द साइंड, unsigned, long and short, and this is just overview because it is based on your book source, ठीक है। and we will continue this session. If you seeing hard work and dedication in this video lectures, please like, share and subscribe. Take care. Bye bye.